हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अपनी ही बेटी को मैंने किसी लड़के को किस करते देख लिया था। एक तरफ मन में गुस्सा था, दूसरी तरफ मन में ग्लानि कि ये क्या देख लिया मैंने। मेरी बेटी पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। उसने एक दिन मुझसे कहा, पापा मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है। उसकी यह बात सुनकर मुझे गर्व हुआ और मैंने उससे इसकी इजाज़त दे दी। हालांकि उसकी माँ को चिंता थी, हम छोटे शहर से हैं, पता नहीं हमारी बच्ची दिल्ली में अकेले रह पाएगी या नहीं। लेकिन मैंने कहा, जब तक कोशिश नहीं करेगी तब तक कैसे पता चलेगा। दिल्ली में उसका कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन उसे कॉलेज के हॉस्टल में जगह नहीं मिली, इसलिए वह एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगी। कुछ महीनों बाद उसने शिकायत की कि हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। तब हमने फैसला किया कि थोड़ा हाथ खींचकर चलेंगे हम और उसे एक अलग कमरा दिलवा देंगे। जैसे तैसे हमने एक फ्लैट किराए पर लिया और हमने उसमें हर जरूरी चीज़ें जुटाई, जैसे गद्दा, पंखा, कूलर, टीवी, स्टडी टेबल और भी बहुत सी चीज़ें। मेरी पत्नी और मैंने अपनी ज़रूरतों को कम कर उसकी पढ़ाई के लिए यह सब किया। एक दिन जब मैं उससे मिलने फ्लैट पर गया तो उसने बताया कि उसके दोस्त अक्सर पढ़ाई के लिए उसके पास आते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन जब मैं बाहर से आया और सीधे उसके कमरे में गया तो देखा कि वह और उसका दोस्त गले लगकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर मैं स्तंभ रह गया था। उसने तुरंत अपने दोस्त को खुद से अलग किया और लड़का भी घबरा कर वहां से चला गया। तब मेरे मन में गुस्सा और आत्मग्लानि दोनों ही थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जवान होती बेटी के इस निजी पल का सामना कैसे करूं। गुस्से में मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, पापा यह क्या तरीका है, बिना दरवाजा खटखटाए आप कमरे में ऐसे कैसे आ सकते हैं। मैं चौंक कर बोला, तरीका। तब उसने कहा, हाँ पापा, किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, यह मेरी प्राइवेसी है। तब मैंने उससे समझाने की कोशिश की, बेटा हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ध्यान नहीं दिया मैंने। उसने जवाब दिया, वह आपका घर था पापा, लेकिन यह मेरा घर है, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। और उसकी यह बात सुनकर मैं अंदर से टूट गया। मैंने अपने कमरे में जाकर सोचा कि हमने अपनी सारी जरूरतों को त्याग कर उसे यह सुविधा दी और यह घर, एक यह सामान सब हमारे त्याग का ही नतीजा है। फिर कैसे उसने कह दिया कि यह सब उसका है। गुस्से और निराशा में मैंने अपना सामान बांधा और वहां से जाने लगा। तब उसने मुझसे पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने उससे कहा, अपने उस स्पेस में जहाँ मुझे दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होती है। मेरी बात सुनकर शायद उसकी आंखें भर आई थीं। उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों से आहत था उस समय। कुछ समय बाद मैंने समझा कि बच्चों को उनका स्पेस देना जरूरी है, लेकिन बच्चों को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या किया है। हमारे त्याग और प्यार का सम्मान करना उनकी ही जिम्मेदारी है। आज के समय में सोशल मीडिया और रील्स बच्चों के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं और परिवार से दूरी बनाने को आज़ादी का नाम देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे संस्कार कमजोर नहीं हैं, लेकिन बाहरी प्रभाव ने बच्चों के सोचने के तरीके को बदल दिया है। हमें बच्चों के साथ समाज बनाए रखना चाहिए और उन्हें यह सिखाना चाहिए कि माता पिता का त्याग उनकी खुशी के लिए है, न कि उनकी आज़ादी छीनने के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने विचार भी अवश्य व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।